16 संस्कार जो कि हमारे पैदा होने से पहले से लेकर हमारे मरने तक हमारे साथ रहते हैं। सबसे पहला होता है गर्भाधान संस्कार। ये तब होता है जब माता पिता ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए। ये कोई जैविक क्रिया नहीं है, बल्कि माता पिता को बहुत ही उत्तम और शुद्ध संकल्पों से इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आने वाले व्यक्ति समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति। उसके बाद है पुंसवन संस्कार। गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में ये संस्कार किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि गर्भस्थ शिशु अच्छे से पल बढ़ रहा हो, उसका विकास अच्छे से हो रहा हो। इसके बाद तीसरा होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जो माँ महसूस करती है, बच्चा भी वो महसूस करता है। तो अगर माँ भय से दूर एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहती है, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा नहीं होता और हेल्दी में होता है। मतलब अगर हैप्पी मम्मी तो हेल्दी बेबी। फिर आता है चौथा जात कर्म संस्कार। जात का अर्थ होता है पैदा होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जात कर्म का वो है कि बच्चे के पैदा होते ही को पापा या कोई भी जो बंधु होते हैं, वो बच्चे के कान में ओम या वेद मंत्र आदि बोलते हैं, जैसे कि वेदो असीति, मतलब तुम्हारा गुप्त नाम वेद है। देखिए, ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा पैदा होते ही आध्यात्मिकता से ईश्वर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर उसे बचपन से ही ऐसे संस्कार मिलेंगे तो वो हमेशा इन चीजों से जुड़ा रहेगा। फिर आता है नामकरण संस्कार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि नाम एक इंसान की पहचान होता है, जो कि 9वें 11वें या 21वें दिन किया जाता है। नामकरण के वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंसान के पहचान के साथ साथ ही उसके आदर्शों को भी दिखाता है, तो हमें एक सार्थक और अच्छे नाम रखने चाहिए। आगे आइए प्लीज। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। इसे हम गृहस्थ आश्रम के नाम से भी जानते हैं, जो कि दूसरा आश्रम होता है। हालांकि इसमें प्रवेश करना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आश्रम है जिसमें आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी और आप एक व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से उनके सुख दुख में उनके साथ चलने का वादा करते हैं। इसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार, जिसे वानप्रस्थ आश्रम भी बोलते हैं। जब व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, विवाह के पश्चात वो देहस्य से वानप्रस्थ बनता है, जहाँ उसका मुख्य लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति, दर्शन शास्त्रों आदि का अध्ययन और बाकियों का मार्गदर्शन करना। जब वो सारे मोह माया से दूर हो जाता है, तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, जो कि हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष हो जाता है। अब उसे किसी भी चीज से मोह माया आदि से विरक्ति हो जाती है और वो दुनिया का मार्गदर्शन करता है, लोगों की ज्ञान प्राप्त करने में सहायता है। फिर 16वां संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो कि हमारे मरने के बाद हमारे परिजन या कोई और हमारे लिए करते हैं। देखिए, अंत्येष्टि संस्कार इस चीज को वो करता है जिसमें हमारे शरीर को मरने के पश्चात अग्नि को समर्पित किया जाता है। ये दिखाता है कि आत्मा हमारा अमर है, कभी भी मर नहीं सकता, परंतु जो हमारी ये देह है ये नश्वर है, इसको एक न एक दिन खत्म हो जाना है और बाद में ये इन्हीं पंच महातत्वों में विलीन हो जाती है। धन्यवाद।